नमस्कार दोस्तों। एसएससी हिंदी में आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ उसका नाम है कारक। कारक 8 प्रकार के हिंदी में पढ़ाए जाते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो इसको याद भी करना है और इसको समझना भी है। बहुत आसान है। कर्ता का मतलब ही होता है कार्य करने वाला, जिसको विभक्ति दी गई है ने। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी किसने? राम ने। तो परीक्षा में तुम्हें राम ने लिखना है, क्योंकि पुस्तक पढ़ने वाला राम है। कर्ता कौन है? राम है। और उस राम को किसने चिन्हित किया? वो ने विभक्ति है। तो ने विभक्ति के द्वारा पता चला कि राम करता है। तो इस तरह से राम ने पुस्तक पढ़ी मतलब कर्ता कारक। कर्म कारक मतलब जिस पे कर्म हुआ है। जैसे मोहन ने सांप को मारा। किसको मारा? सांप को। तो को जो विभक्ति है वो कर्म की पहचान कराती है। और करण जो तीसरे नंबर पे है उसका मतलब होता है कारण, जिसके कारण कार्य होगा। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, तलवार के द्वारा गर्दन काटी गई, कलम के द्वारा कहानी लिखी गई। तो जिसके द्वारा कार्य होगा। कर्ता मतलब कार्य करने वाला, कर्म मतलब जिस पर कर्म हुआ है, करण मतलब जिससे काम हुआ है। तो कर्ता ने कर्म को कारण से के द्वारा। याद करने का तरीका मैं बताऊंगा, बहुत आसान है। अगला है संप्रदान। संप्रदान में ही आंसर है। संप्रदान मतलब जब कुछ प्रदान करने का भाव प्रकट हो। जैसे गरीबों के लिए दान करता है वो व्यक्ति। तो जैसे नौकरानी के लिए साड़ी लाई गई, जैसे नौकरानी को साड़ी दी गई। तो जहाँ कुछ दिया गया संप्रदान कारक होगा। अगर यहीं पर आ जाए कि नौकरानी को डांटा गया तो वो कर्म कारक में आ जाएगा, क्योंकि उसमें कर्म किया गया है। तो दो जगह को है, कर्म में भी को है, संप्रदान में भी को है। तो उसको कैसे समझेंगे? कर्म में को तब आएगा जैसे सांप को मारा गया, लेकिन सांप को भोजन दिया गया अगर आ गया तो संप्रदान कारक होगा जब कुछ प्रदान करना है। वेरी सिंपल। अगला है अपादान। अपादान का मतलब होता है अलग होना, दूर जाने का भाव। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ता दूर हो रहा है। छत से बच्चा कूदा तो पत्ता दूर हुआ, वैसे बच्चा भी दूर हुआ। ठीक उसी तरह जैसे मैं बस से उतर कर घर गया तो मैं बस से दूर हुआ, अलग गया। लेकिन मैं अगर लिखूं कि मैं बस से गांव गया या बस से घूमने गया, तो जिससे मेरा काम हुआ तो वहाँ करण कारक होगा। लेकिन मैं बस से उतर कर घर गया तो अलग हुआ, तो अपादान कारक। तो दूर होने के भाव में अपादान होगा। संबंध मतलब दो शब्दों का संबंध जोड़ता है, काकी के रारी रे। जैसे राम की पुस्तक यह है, तो राम और पुस्तक को कौन जोड़ रहा है? की। तो ये संबंध कारक में आता है। अधिकरण में क्या होता है? आधार पता चलता है। जैसे घर में टीवी है, छत पर बंदर है, पुस्तक मेज पर है, पेड़ पर पक्षी बैठा है। पेड़ में पक्षी बैठा है लिखेंगे, 0 नंबर मिलेगा। तो अधिकरण यानी जब आधार प्रकट हो। और सबसे लास्ट होता है संबोधन, मतलब बुलाने का भाव प्रकट हो। हे, अरे, अजी, अहो, अरे भाई इधर आओ, अजी आइए खाना बन गया है, इस तरह से। तो इसको याद ऐसे ही करना है। कर्ता ने कर्म को कारण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपदान से, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, अजी। याद हुआ सभी? तो दोस्तों बहुत आसान है, सिर्फ ध्यान करिए, ध्यान से सुनिए, सब होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय एवरीवन।